स्टूडेंट्स, अब आप ये बात जान चुके हैं कि बी और टी लिम्फोसाइट्स किस तरह से काम करते हैं, कौन स्पेसिफिक इम्यूनिटी दे रहा है, कौन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी दे रहा है, और आप ये जानते हैं कि प्लाज्मा सेल्स कैसे काम करते हैं और टी और बी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस क्या है। तो आइए अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे पेपर में इन कॉन्सेप्ट्स की कैसे इंक्वायरी डिमांड कर रहा है। इसके अंदर हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस में टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं? तो पहले नंबर पे कहता है डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। बिल्कुल, जो किलर टी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड डिफरेंशिएट इनटू मेमोरी सेल्स। बिल्कुल, टी लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स में भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं ये हमारे किलर टी सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, और मेमोरी सेल्स भी बन रहे होते हैं, मगर दे डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, बिकॉज एंटीबॉडीज जो है वो टेक्निकली प्लाज्मा सेल्स वो इसको रिलीज कर रहे होते हैं। सो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लिम्फोसाइट को डिस्क्राइब कर रही है? अब यहाँ उसने हमें ये नहीं बताया ही इज टॉकिंग अबाउट बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, वो जनरली लिम्फोसाइट की बात कर रहा है। तो पहली ऑप्शन देखते हैं। कहता है ईच बी लिम्फोसाइट हैज एबिलिटी टू मेक सेवरल टाइप ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सेवरल टाइप्स नहीं बना सकता, स्पेसिफिक टाइप, एक टाइप के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर वो कहता है सम बी एंड टी लिम्फोसाइट बिकम मेमोरी सेल्स। जी हाँ, ये बात ठीक है, कुछ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा। बिल्कुल, प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को, और कुछ टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, बुलाते हैं, और जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। सो 2, 3 एंड 4 ये तीनों ठीक ऑप्शंस हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। What happens when people are injected with dead bacteria? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बिल्कुल ठीक है। टी लिम्फोसाइट नहीं, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाते। आगे कह रहा है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीजेंस, और कह रहा है टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीजेंस। अब ये दोनों बातें गलत है। एंटीजेंस तो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस ही नहीं करते, और सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। लिहाजा ए करेक्ट ऑप्शन होगी। ये बी, सी और डी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, कहता है कि विच सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट बिल्कुल मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, मगर फेगोसाइट्स मेमोरी सेल्स नहीं बनते। सो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पांस। टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है इम्यून रिस्पांस के अंदर? डिस्ट्रॉय इन्फेक्ट, अब उसने नहीं कहा किलर टी के हेल्पर टी, तो डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स, बिल्कुल किलर टी सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं। मेमोरी सेल्स बिल्कुल टी सेल्स बनते हैं, मगर एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑलमोस्ट वही पहले वाली की रेपिटेशन आ गई है जो हमने अभी डिस्कस किया पीछे। अच्छा, कहते हैं विच रो करेक्टली मैचेस अ फंक्शन विद बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अच्छा जी, बी और टी लिम्फोसाइट का फंक्शन मैच। मे बिकम प्लाज्मा सेल, बी के आगे क्रॉस लगाया हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। बी लिम्फोसाइट बिकम्स मे बिकम प्लाज्मा सेल। मे सिक्रीट एंटीबॉडीज, तो यस बी लिम्फोसाइट में सिक्रीट एंटीबॉडीज, लेकिन उसके आगे उसने क्रॉस लगाया हुआ है। और टी लिम्फोसाइट को कह रहा है कि दे में सिक्रीट एंटीबॉडीज, ये भी फारिग हो गया।
फिर कह रहा है प्रोवाइड्स अ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मीडिएटेड तो दोनों नहीं देते, सेल मीडिएटेड तो फैगोसाइट्स रिस्पॉन्स देते हैं। प्रोवाइड्स अ ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स वो है जिसमें एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। सो यस, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल रिस्पॉन्स देती है, टी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल रिस्पॉन्स नहीं देती। So D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है which describes a helper T cell, a helper T lymphocyte। अब देखते हैं क्या होता है जी। एंटीजन इन्वेड कर रहा है, रिकॉग्निशन हो रही है, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक सेल्स हो रही है। आगे कह रहे हैं जी ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक सेल, ठीक है। ए भी कह रहा है सिंथेसाइज एंटीबॉडी, ये तो प्लाज्मा सेल का काम है। रिमेन इन सर्कुलेशन, ये न्यूट्रोफिल्स का काम है और मेमोरी सेल्स का काम है। सी पे कह रहा है रिलीजिंग साइटोकाइन, ये हेल्पर का काम है। डी, क्योंकि हेल्पर की बात कर रहा है ना, डी पे वो क्या कह रहा है, किल इन्फेक्टेड होस्ट सेल, ये किलर टी सेल का काम है, ये किलर टी सेल का काम है। और रिमेन इन सर्कुलेशन, ये न्यूट्रोफिल्स का और मेमोरी सेल्स का काम है। So that is why C is the correct answer. आगे चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट इन द इम्यून सिस्टम, इनमें डिफरेंस क्या है जी। टी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाता है, ठीक बात है। दे डू नॉट स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस, दे डू स्टिमुलेट। बी पे कह रहा है वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फॉर्म फ्रॉम द सेल्स इन थाइमस, फ्रॉम बोन मैरो, दोनों बोन मैरो में बनते हैं। प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, बी पे कह रहा है डू नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, अरे नहीं भाई, बी भी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो ए इज द आंसर। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर तसल्ली से भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, मुझे तो जाहिर है जल्दी है कि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है। आप पहले क्वेश्चन को पॉज किया करें, खुद समझा करें, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन समझा करें। अच्छा जी, बी और टी का फर्क, डू नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल, पहली ऑप्शन गलत। फॉर्म फ्रॉम बोन मैरो, ठीक बात है। उधर कह रहा है थाइमस, वो भी गलत। फॉर्म प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, करेक्ट। डू नॉट फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, मुझे सी करेक्ट लग रहा है। डी में टी लिम्फोसाइट पे कह रहा है दे डू नॉट स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस, जो कि गलत बात है, दे डू स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस। अगले क्वेश्चन की जानब चलते हैं जी। कहता जी प्लाज्मा सेल का क्या, सीधा सीधा काम है कि एंटीबॉडीज बनाता है। इनगल्फ कौन करता है, फैगोसाइट। किलर टी सेल्स को किल करता है। प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बन जाते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। अच्छा कहता जी बताएं इनमें इन दोनों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। They become active when a specific antibody bind to their surface receptor, ये गलत बात है। They divide to form clone when meeting with antitoxin, नहीं भाई, एंटीटॉक्सिन को ये नहीं मिलते। मेमोरी सेल्स बना देते हैं फ्यूचर एक्सपोजर के लिए, ये बात ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन।